तवांग के ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन ने तवांग में भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है। जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। एलएसी पर चीन के संभावित हमले से निपटने की तैयारी आप देखिए पूरी है। तवांग के ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन। हम इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में मौजूद हैं। हिंदुस्तान की टैंक वाली तैयारी। इसकी आप चौड़ाई देखिए, अगर एक साथ 2 अर्जुन टैंक जाना चाहे तो जा सकते हैं। तवांग में घुसेगा तो मरेगा ड्रैगन। तवांग जाने का एकमात्र रास्ता मौजूद है। ये आप गेट देख सकते हैं कि वेलकम टू तवांग लिखा हुआ है। नहीं बचेगा चीन का हवाई जासूस। अगर चाइना के ड्रोन्स भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे, चाइना के एयरक्राफ्ट घुसने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। तवांग में हिंदुस्तान का किला तैयार। टैक्टिकल तौर पर और पूरी तरह से इस बुमला पास को बंद कर दिया गया है। लगातार सेना का काफिला आगे गुजरता हुआ हमें दिख रहा है। तवांग में हिंदुस्तान की ताकत का ट्रेलर चीन देख चुका है, जब हिंदुस्तानी सेना ने चीनी सैनिकों को मार मार कर भगा दिया था। चीन को पहली बार एहसास हुआ कि संख्या बल के दम पर जबरन सीमा की लकीर नहीं बदली जा सकती, और अगर चीन ने धौंस पट्टी दिखाई तो अंजाम 9 दिसंबर वाला ही होगा, जब चीनी सैनिकों को हिंदुस्तानी जवानों के हाथों पीटने के बाद दुम दबाकर भागना पड़ा था। तवांग से 35 किलोमीटर दूर यांगसे पोस्ट पर जो कुछ हुआ, उसके बाद अरुणाचल में एलएसी के पास तेजी से हालात बदल रहे हैं, और इन्हीं हालात को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी तवांग की राह पर। 9 दिसंबर को भारत और चीनी सेना के आमने सामने होने के बाद शांति बरकरार है अरुणाचल प्रदेश के यांगसे इलाके में, और ये कहा जा रहा है कि पूरे तमाम लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड के इलाके में भी कहीं ना कहीं शांति बसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तनाव भी छिपा हुआ है। दरअसल पिछले 2 दिनों में जिस तरह से भारतीय मीडिया ने रिपोर्टिंग की थी कि किस तरह से चीनी सेना भारत के सरजमी पर घुसने की कोशिश वो कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं चीन भी अपनी तैयारी पूरी तरह से उसमें मुस्तैदी दिखा रहा है। हम इस समय तवांग सेक्टर में मौजूद हैं, और इसी सेक्टर में 9 तारीख को भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, लेकिन यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर पूरी तरह से शांति है भारतीय सेना की तरफ से, जिसकी पुष्टि की गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के बाहर आने के बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि तिब्बत के शिहास्ते एयरपोर्ट जो तिब्बत में है, जो चीन के अंदर आता है, वो उस एयरपोर्ट में फाइटर जेट्स का वो तैनाती शुरू कर दिया है चीन ने। ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय भूमि पर सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस बढ़ाने के लिए चीन ने लगातार अलग अलग जगहों पर एरियल सर्वेलेंस करने की शुरुआत की थी। खासकर ड्रोन्स को वहां पर उड़ा रहे थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब, और उसको काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 को स्क्रैम्बल किया गया था। कई सॉर्टीज लगाए गए थे और उन एरियल सर्वेलेंस को रोका गया था। न्यूज नेशन रिपोर्टर तापस सेनगुप्ता 14,000 फीट की ऊंचाई पर उस तवांग तक पहुंचे जिस पर चीन की काली नजर 1947 के बाद से ही है, और इसे हड़पने के लिए चीन ने 1962 का युद्ध भी छेड़ा था, लेकिन चीन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। हम इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में मौजूद हैं, और सेला पास पर हम इस समय खड़े हैं। तकरीबन 13,700 फीट यानी 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय है, और तकरीबन माइनस में इस समय टेम्परेचर है। और इस जगह की खासियत यह है कि 1962 की लड़ाई में 6 अक्टूबर को सेला पास के साथ बॉम्डिला और धिरांग जोंग, ये तीनों जगहों पर लगातार चीनी सेनाओं ने आक्रमण किया था और पूरे इलाके को अपने कब्जे पर कर लिया था। और उसके बाद से पूरा तवांग का जो इलाका है वो उत्तर पूर्वी भारत, या कह सकते हैं कि भारत से पूरी तरह से कट हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे इन जगहों पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया था भारतीय सेना ने, और अब यहाँ ये पूरा जो इलाका है आप कह सकते हैं कि एक फोर्ट में तब्दील हो चुका है। और ये पूरा इलाका, ये तवांग जाने का एकमात्र रास्ता मौजूद है। ये आप गेट देख सकते हैं कि वेलकम टू तवांग लिखा हुआ है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है कि
जो यांगसे में जहां पर मुठभेड़ हुआ था, आमने सामने भारतीय और चीनी सेनाएं थे, वहां शांति जरूर बरकरार है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाहे वो लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अभी खासा तैनाती किया हुआ है भारतीय सेना का, और इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को तैयार रखा गया है कि अगर किसी तरह से एग्रेशन चाइना की तरफ से होता है तो उसे नाकामयाब किया जाए, उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। यांगसे में चीन को सबसे बड़ी चोट लगी है और इस चोट का जवाब देने की चीन तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारत ने भी जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी तैयारी कर रखी है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। किसी भी सिविलियन को बुमला पास जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बुमला पास चाइना बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद है और बहुत अहम स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल तौर पर और पूरी तरह से इस बुमला पास को बंद कर दिया गया है। लगातार सेना का काफिला आगे गुजरता हुआ हमें दिख रहा है, तब समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारी है सेना का वो पूरी तरह से इस समय जोरों पर है और किसी भी चूक की जो संभावना है उसको एकदम से निगेट करने की, उसको एकदम से ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। और चाइनीज़ के तरफ से जो एक एयरपोर्ट है तिब्बतियन यानी टार रीजन में, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, वहाँ ऑलरेडी जो पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। पूरे मामले को देखते हुए झाबुआ और तेजपुर को भी पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। रफाल का स्क्वाड्रन हाशीमारा में है, हाशीमारा को भी एकदम हाई अलर्ट पे रखा गया है कि कम से कम समय पर अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें भी शायद स्क्रैम्बल किया जा सकता है अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनातनी ज़्यादा बढ़ती है, तनावपूर्ण स्थिति बनती है, तो उसके लिए सारे एयरफोर्स स्टेशन जो ऑपरेशनल एयरबेस है उन्हें पूरी तरह से तैयार रखा गया है। एक तरफ तवांग में हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल है तो वहीं हाईवे और पुलों को भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन की साजिशों को अर्जुन और भीष्म टैंकों से कुचला जा सके। न्यूज़ नेशन रिपोर्टर